बच्चों, चले सायन्स की अमेजिंग दुनिया में. नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार आणि ऑब्वियस आहे अभ्यास तर तुम्ही करत असणार. तर मी मयूर निंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करतो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लागड्या PW महाराष्ट्र 9th and 10th या यूट्यूब चॅनलवर. तर मंडळी, आपण याच्या आधी कुठला चॅप्टर केला होता? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. त्यामध्ये आपण एकदम धुवाधार तरीकेने आपण काय केलाय, त्या कॉन्सेप्टला आपण समजून घेतलाय. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कुठल्या बेसिसवर कसं केलं होतं, ट्रिप काय आपला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हमने वहां पर देख लिया था. तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है सर? फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. तो इस चैप्टर को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है प्यारे बच्चा, इतना सब सही है? मतलब ठीक है. तो यहां पर इकोसिस्टम क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, ये सब इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इतना सबको क्लियर है? तो सर ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जल्दी से चैप्टर शुरू करो ना, ताकि हमें भी जल्दी से पढ़ पाए, हम बाकी सब जो हमारे स्टूडेंट है उससे आगे हम बढ़ पाए. बराबर है? तो चलो ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करता हूं आपका, और तुरंत से हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चा, हम टारगेट क्या है आज का, हमारा टारगेट क्या है, हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका टुडेस टारगेट. ठीक है, इस जो भी चिंटू है, हमारा मिंटू है या पिंटू है, बबलू है, कुछ भी बोल लो इसको, इसका आज का टारगेट क्या होगा, मतलब आपका टारगेट क्या होगा इस चैप्टर में, आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होती है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये भाई इकोसिस्टम क्या होती है. ठीक है, ये देख लेंगे, क्योंकि बोला क्या है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या होता है वो तो पहले जानना पड़ेगा, तो वो हम जान लेंगे. उसके बाद इकोसिस्टम में जो होते हैं अलग अलग जो एनर्जी फ्लो होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कैसे होता है, कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं, सब यहां पर हम देखने वाले. इतना सबको क्लियर है? उसके बाद क्या है, फूड चेन है. कौन सी चेन है? फूड चेन. साइकिल की चेन नहीं है. जैसे हमने देखा था साइकिल की चेन कैसे होती है, लीनियर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक जुड़ा होता है उससे. बराबर है? एक के बाद एक एक छोटे छोटे जो होते हैं वो जुड़े होते हैं एक एक से, उससे क्या बनती है, पूरी एक चेन बनती है. तो उसी तरह फूड चेन क्या होती है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद फूड वेब क्या होता है वो भी देख लेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें आज हम चैप्टर में, इस मतलब जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम इसको कवर करने वाले हैं. ठीक है मेरे बच्चा, इतना सबको क्लियर है? चला जास्त टाइम वेस्ट न करता आता आपण सुरुवात करूया. तर सर्वात आधी आहे तो आहे इकोसिस्टम. इकोसिस्टम. तर अब सिस्टम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चा, बताओ. सिस्टम मतलब क्या हो गया कि कुछ तो भी अलग 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 पार्ट जुड़कर एक कुछ तो भी एक पूरा एक सिस्टम बनता है. देख लो, देख लीजिए, कभी आप अगर शादी में गए होगे, ठीक है, वहां पर लगा होता है डीजे. बरोबर है? डीजे लागलाय मस्त, तुमचा एक नंबर नाचणारे पाय, असे पाय हालणारे असं पूर्ण म्युझिक लागलेला आहे. ठीक है, पण तो म्युझिक वाजत कसा है, वो बज कैसा रहा है म्यूजिक, उसके लिए क्या लगेगा, साउंड लगेगा. बराबर है? उसके लिए क्या लगेगा, हमें मिक्सर लगेगा. उसके लिए क्या लगेगा, हमें जो है एक उसको मिक्सर को चलाने वाला आदमी लगेगा. उसके लिए क्या लगेगा, जनरेटर लगेगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा. एम्पलीफायर लगेगा. बहुत सारी चीजें अलग 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 चीजें लगेगी. उसके वजह से एक सिस्टम बनेगी. कौन सी? साउंड सिस्टम. इतनी बात सबको क्लियर है? क्या बनेगी? साउंड सिस्टम. फिर क्या बजेगा अपना, मिले सुर तेरा हमारा. बराबर है? क्या बनेगा, एक अपना एक पूरा सिस्टम बनेगा, और जिससे क्या कर पाओगे, आप नाच पाओगे. बराबर है? अलग अलग कंपोनेंट मिलकर क्या हो रहा है, एक सिस्टम तैयार है. उसी तरह इकोसिस्टम भी होती है. अब इकोसिस्टम में कौन से अलग अलग कंपोनेंट है बेटा, आप बोलोगे सर बता दो हमें जल्दी से, इकोसिस्टम में कौन से अलग अलग कंपोनेंट होते हैं. तो वो जानने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं. अब डेफिनेशन क्या होती है कि इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको 2-3 लाइन में बस एक्सप्लेन करने वाली चीज मतलब डेफिनेशन होती है. बराबर? तो इकोसिस्टम ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मतलब शॉर्ट में इसको समझाने का कैसे, तो इसके लिए एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन कैसे है वो देख लीजिए. द सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर.
पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसको पूरा समझ लेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम। अब क्या बोला गया यहां पर? सर मेरे तो सर से चला गया, अब आप समझा दो क्या बोला गया है यहां पर। तो देखो यहां मतलब बोलना का है कि सिस्टम कशाने फॉर्म झाली आहे? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अब ये बायोटिक का मतलब क्या होता है और अबायोटिक का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। बायोटिक मतलब, बायो मतलब क्या होता है? बायो, यहां पर देखो कौन से फैक्टर्स कौन से हैं, एक होता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब बायोटिक मतलब क्या हो गया? जो लिविंग है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स हो गए वो क्या हो जाएंगे? बायोटिक फैक्टर, ठीक है। और अबायोटिक का मतलब क्या होगा? अरे अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, बराबर है, नॉन लिविंग, सही है बच्चा। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। तो ये सिस्टम बनी कैसी है? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनी है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनी है। बस कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। अब इंटरकनेक्टेड कैसे बोल दिया सर? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बायोटिक का मतलब क्या हो गया? देखो यहां पर थोड़ा सा हो गया, यहां पर मतलब करेक्शन हो गया। चलो मैं कर देता हूं इसको, ठीक है। चलो इसको मैं यहां से थोड़ा सा हो जाओ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चलो मैं इसको देखता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्चुअली ये है अपना अबायोटिक फैक्टर। तो इसको कलर कैसे लूं भाई? इसका कलर कैसे लूं मैं? चलो देख लेते, ठीक है, डन। तो ये है अपना अबायोटिक फैक्टर, और ये जो है ना बच्चा, ये जो है अपना बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या बोला था मैंने? बायोटिक मतलब लिविंग, ऑब्वियस है सर। बायोटिक मतलब क्या है? बायोटिक मतलब लिविंग। चलो ठीक है, रुको एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। हाँ अब ये सही हो गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? सिस्टम किससे बनती है? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। अब अबायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब क्या होता है? अबायोटिक, बायोटिक मतलब ऐसा होता है कि जो लिविंग हो। बायोटिक मतलब क्या? लिविंग, ठीक है। और अबायोटिक मतलब क्या हो गया? इसके अपोजिट, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। अब अबायोटिक में क्या आएगा? जिसको जान नहीं है, जैसे कि हम जी जान लगाकर कुछ काम ही नहीं कर रहे, बस बोल रहे हैं कि अरे हाँ 9th पास हो जाएंगे, 10th पास हो जाएंगे, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, जान डालनी होगी आपको 9th और 10th में, तभी जाकर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है बच्चा। तो ठीक है, तो अबायोटिक मतलब क्या होता है? जिसमें जान ना हो, जो लिविंग ना हो, जैसे कि वाटर, जैसे कि वाटर हो गया हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर हो गया, एयर हो गई, सनलाइट हो गई, ये क्या सब हो गए? ये हो गए हमारे अबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक में क्या आता है सर? बायोटिक में मतलब जो लिविंग। अब लिविंग क्या होगा? प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे? ये पूरे के पूरे हो जाएंगे हमारे बायोटिक फैक्टर। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हो, ये प्लांट है और प्लांट के बीच में क्या है? हमारी क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी हमारी एक यहां पर डियर दिखाई गई है, बराबर है, ठीक है। तो अब सिस्टम किससे बनी? अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनी, और यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, एंड देयर इंटरैक्शन। अब इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं? चलो देख लेते हैं। ये क्या है भाई? ये पूरा पानी है, और ये क्या है? हमारी एक बियर है, बराबर है। और बियर किसको खा रही है? यहां पर मछली में। अब बताओ मछली जिंदा कहां पे रहती है? पानी में। और पानी तो कैसा है? अबायोटिक फैक्टर, और मछली कैसे जिंदा है? मतलब बायोटिक फैक्टर। अब मुझे बताओ, अगर पानी ही ना होता तो मछली कहां पर रहती भाई? सही बात है, मैंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत बोला? नहीं बोला, ठीक है। क्या हो गया? अबायोटिक फैक्टर में ये बायोटिक फैक्टर क्या हो रहा है? यहां पर सर्वाइव हो रहा है। और इसका ही अभी देखो, इसको अगर प्यास लगेगी तो क्या पिएगा? पानी पिएगा, मतलब अबायोटिक फैक्टर पिएगा। और खाएगा तो क्या खाएगा? बायोटिक फैक्टर खाएगा, बराबर है। तो मतलब क्या हो रहा है यहां पर? देखो, अबायोटिक फैक्टर, बराबर है, अबायोटिक क्या है अपना? वाटर। और ये बायोटिक फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं? इतनी बात बता, सही है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है? इंटरकनेक्टेड है या नहीं? बराबर है। तो इसे ही हम कहेंगे इकोसिस्टम।
इसे सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे हम, इकोसिस्टम। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम। ये हो गया होगा ना इकोसिस्टम, जो कि आप 10th में और पढ़ने वाले हो, ठीक है। 9th में आप इसको बेसिक में करके रख देना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो है इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में क्या होती है, एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। अब वो एनर्जी का फ्लो मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं हमारे प्यारे से ग्रीन ग्रीन दिखने वाले या फिर अलग अलग कलर के दिखने वाले होते हैं प्लांट्स, जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है भाई, जो खुद का फूड खुद तैयार कर सके, इतनी सही बात है, जो खुद का फूड खुद तैयार कर सकते हैं। हम ऑटोट्रॉफ हो गए क्या, कमेंट मुझे जल्दी से बताओ। क्या ह्यूमन ऑटोट्रॉफ्स है, काय माणूस स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकतो, नाही, ऑब्वियस है। ह्यूमन का है, हेटेरोट्रॉफ है। तो देखा एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं हमारे, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करेंगे, प्लांट्स पूरा एनर्जी तैयार करेंगे, मतलब फूड क्या क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। फिर इसके ऊपर कौन खाएगा, इस फूड को पहले कौन खाएगा, इसके जो पत्ते हैं प्लांट के, उसको खा लिया ग्रास हॉपर ने। तो कौन खा लिया, ग्रास हॉपर ने खा लिया। फिर इस ग्रास हॉपर को इस बड़े से मेंढक ने क्या कर लिया, ऐसे जीभ निकाल के निगल लिया उसको। क्या कर लिया, इस जीभ निकाल के ऐसे जो है उसके टंग से ऐसे टंग फेंक के मारी, किसने, फ्रॉग ने। और जो ग्रास हॉपर है उसको अपने मुंह में पूरा डाल दिया, अपने पेट में उसको डाल दिया। इतनी बात सही है। उसके बाद ये जो है, ये पेड़ पे लटका हुआ कौन, सांप जो है देख रहा है इस ग्रास हॉपर को खाने दे, इस मेंढक को, फिर इस मेंढक को मैं खाऊंगा। फिर क्या हुआ, इसने ऊपर से, मतलब ऊपर से धीरे धीरे नीचे आया, और ये जो फ्रॉग है मस्त अपना खा के जो है आराम कर रहा था, ग्रास हॉपर को खाकर वो मस्त आराम कर रहा था। इसके बाद ये इच्छाधारी सांप कहां पर आया, फ्रॉग के पास, और फ्रॉग को जो है उसने निगल लिया। मतलब मुझे बताओ, यहां पर जो एनर्जी बनी थी वो खाई किसने, ग्रास हॉपर ने। और फिर ग्रास हॉपर में जो एनर्जी स्टोर हो गई, फिर उसको किसने खाया, इस फ्रॉग ने खाया। फिर इस फ्रॉग ने जो ग्रास हॉपर को खा के खुद में एनर्जी फ्लो मतलब भर ली थी, उसको किसने खाया, इस सांप ने खाया। फिर ये जब सांप खा रहा था मस्त, ये भी खा के अपना मस्त नींद ले रहा था, ऊपर से देख लिया किसने, इस हॉक ने देख लिया, ठीक है। उसने देख लिया कि ये सांप जो है मस्त खा के बैठा है, तो इसने क्या कर लिया, ऊपर से ही देख लिया और जाके सीधा जो किसको है, उस सांप को उसने खा लिया, उसको मार दिया, फिर उसको चीतड़े चीतड़े करके उसके खा लिया। मतलब क्या हुआ, जो फ्रॉग को खाकर जो स्नेक को एनर्जी मिली थी, फिर वो स्नेक को खाकर किसको, हॉक को एनर्जी मिल गई। और फिर ये क्या हो गया, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं, फिर बेचारा बूढ़ा होकर क्या हो गया, मर गया और जमीन पर आकर गिरा। फिर इसमें जो भी एनर्जी थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, इन जो कंज्यूमर होते, फाइनल कंज्यूमर या फिर इसको डिकम्पोजर बोलेंगे, उसने क्या कर लिया, इसको पूरी इसकी एनर्जी जो है वो जमीन में पूरा डाल दिया। इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो जमीन में उसको फिर से डाल दिया। और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो एनर्जी थी, फिर उस जमीन पर किसने ग्रो किया, कौन ग्रो हुआ, वो हो गए प्लांट्स। और प्लांट्स ने क्या लिया, उस जमीन से जो भी एनर्जी बनती थी उस एनर्जी को लेकर फिर से वो बड़े होते जाएंगे। तो मुझे बताओ, यहां पर प्लांट से तैयार हुई एनर्जी पूरी तरह से जाकर 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 फिर से ही प्लांट को मिल गई या नहीं मिल गई। तो क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर पूरा एनर्जी का यहां पर फ्लो हो रहा है, एनर्जी बहती जा रही है कि नहीं, प्लांट से ग्रास हॉपर से फ्रॉग से स्नेक से हॉक से ये डिकम्पोजर और डिकम्पोजर से फिर से जमीन में, और जमीन से फिर से हमारे प्लांट में क्या हो गई, एनर्जी का फ्लो हो गया। भाई यही तो है एनर्जी फ्लो, और कोई ही यहां पर क्या हो रहा है, कुछ यहां पर अलग सी बात नहीं हो रही, यही है पूरा हमारा एनर्जी, ठीक है। तो इसके बाद जो है एनर्जी फ्लो होती है, जैसे हमने देखा कि प्लांट पर कौन पल रहा है, हमारा ग्रास हॉपर पे कौन, फ्रॉग पर स्नेक पर हॉक पर कौन, फिर डिकम्पोजर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये अलग अलग लेवल पर क्या हो रही है, एनर्जी है वो फ्लो हो रही है। तो इन अलग अलग एनर्जी के फ्लो को इन्हें एनर्जी के जो लेवल है, अलग अलग लेवल पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उन लेवल को कुछ तो भी नाम दिया गया था, वो था ट्रॉफिक लेवल। वो क्या थे हमारे, ट्रॉफिक लेवल।
अब अलग अलग टॉपिक लेवल आ गए, लेकिन किस बेसिस पर? तो वो थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। उसके बाद वो क्या हर्बीवोरस है या फिर वो कॉर्निवोरस है, उसके बेसिस पर क्या हुआ था, इन जो जो भी ट्रॉफिक लेवल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, कौन से बेसिस पर? ये देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो पत्ते खाते हैं या फिर किसी एनिमल को खाते हैं, उसके बेसिस पर क्या बना था, क्लासिफिकेशन हो। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, क्या था? तो सबसे पहले जो आते हैं वो है प्रोड्यूसर। सबसे पहले कोण आता है? वो होता है प्रोड्यूसर। आता प्रोड्यूसर म्हणजे काय? प्रोड्यूसर म्हणजे जो स्वतः एनर्जी तयार करत आहे, बरोबर आहे, जो स्वतः एनर्जी तयार करत आहे त्याला म्हणतात प्रोड्यूसर। आता स्वतः एनर्जी कोण तयार करतो? ऑब्वियस आहे, जे आपले ग्रास आहेत, जे आपले प्लांट आहेत, ते काय करतात? स्वतः एनर्जी प्रोड्यूस करतात, बरोबर आहे, कारण त्यांच्यामध्ये आहे एक क्लोरोफिल, जो की एनर्जीचा काय सनलाईटचा उपयोग करून, सनलाईटचा वापर करून एनर्जी किंवा फूड तयार करतो, बरोबर आहे, आणि त्याच्यावर आपण आता जिवंत आहोत। ठीक है, एवढी बात क्लियर है? तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। तो मुझे बताओ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर क्या करता है? खुद एनर्जी तैयार करता है, मतलब वो क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ हो गया, ऑटोट्रॉफ्स हो गए, बराबर है, इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक। प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर मतलब क्या होते हैं वो देख ले। द एनिमल विच, या फिर बोलेंगे द ऑर्गेनिज्म, यहां पर बोल देंगे एनिमल की जगह जो है हम बोल देंगे कि ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चा, एनिमल तो नहीं हो सकता भाई, एनिमल तो हमारा फूड तो प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल देंगे? द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिटा देते और इसके ऊपर लिखते हैं व्हाइट पेन से, सर के बड़े ही अमेजिंग हैंडराइटिंग में। ठीक है, दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कौन हो गया बच्चा? मुझे बता दो। ऑब्वियस है सर, प्लांट ही हो गए, बराबर है, ऑब्वियस है, प्लांट ही हो गए। दी ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड बाय ओन, जो खुद का अन्न खुद तैयार करता होगा, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। मतलब ये क्या हो गया? खुद का फूड खुद तैयार करने वाले वो हो गए प्रोड्यूसर, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, बराबर है। उनका क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट, ग्रास ले लो, ठीक है, जो हमारे जो ट्रीज है, वो जो ग्रास है, वो क्या हो गया? हमारे पूरे ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ठीक है, प्लांट जो तो हमें पता है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कौन? देखो, द एनिमल विच फीड ऑन अ प्रोड्यूसर फॉर गेटिंग अ फूड इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। द एनिमल, ऐसा एनिमल जो किसके ऊपर फीड करेगा? प्रोड्यूसर के, इस प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेगा फॉर गेटिंग फूड, खाना खाने के लिए जो प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेगा, उसको खाएगा, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या उसे क्या कहेंगे हम? प्राइमरी कंज्यूमर। अब बताओ, जो एनिमल ऐसे क्या बोलते उसे कि हरी पत्तियां खाता हो या फिर ग्रास खाता हो, तो मतलब वो क्या हो गया? ऑब्वियस है, वो तो हर्बीवोरस हो गया। वो क्या हो गया? हर्बीवोरस हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब कौन? जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हो गया, फिर ग्रीन जो भी चीज खाता होगा वो हो गया हर्बीवोरस। जो हमारे प्लांट को खाता है वो हो गया हर्बीवोरस। जैसे यहां पर देख रहे हो, ये प्यारा सा क्यूट सा जो हमारा रैबिट है, वो क्या खा रहा है? वो ग्रास खा रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं हर्बीवोरस। एग्जाम्पल क्या है? ग्रास हॉपर, स्क्विरल, डियर, एलिफेंट, ये क्या हो गए? हमारे सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जो होते हैं हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो प्रोड्यूसर को खाए फॉर उनके गेटिंग फूड इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन बिलोंग करता है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी में कंज्यूमर कौन होते हैं? द एनिमल विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। द एनिमल, ऐसे एनिमल जो इन प्राइमरी कंज्यूमर में, कहां पर है? एक मिनट, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हो फॉर गेटिंग फूड, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, बराबर है।
अब सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर कौन थे? जो ग्रास को खाते थे, मतलब वो हर्बीवोरस हो गए। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? एनिमल। अब एनिमल को खाने वाले कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस है, कार्निवोरस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्निवोरस अपने एनिमल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, एक फ्रॉग है, ये अपना ग्रास हॉपर है, बराबर है। ये क्या अपना ग्रास हॉपर, बराबर है। ये क्या अपना ग्रास हॉपर है। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? ये मेंढक खा रहा है। तो मेंढक क्या होगा? ये तो अपना प्राइमरी कंज्यूमर, और इसको खाने वाला कौन हो गया? ये मेंढक हो गया अपना सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एग्जांपल में क्या आएगा? फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएगा हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे होते हैं? कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे होते हैं? कार्निवोरस। जो एक एनिमल को खाए वो हो जाते हैं कार्निवोरस। अब इसके बाद आता है एपेक्स और टॉप कंज्यूमर। अब एपेक्स और टॉप कंज्यूमर क्या होता है? अपुनिज भगवान है, अपुनिज भगवान है, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमको कोई खा ही नहीं सकता, वो आ जाएंगे टॉप के कंज्यूमर। जो बोलते हैं ना टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, या फिर उसे हम कहेंगे एपेक्स कंज्यूमर, बरोबर आहे। यामध्ये काय असतात? दी एनिमल विच फीड ऑन सेकंडरी कंज्यूमर एंड ऑल्सो ऑन अ प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है? अभी ये जो यहां पर एग्जांपल क्या है? टाइगर और लायन। अभी हम यहां पर क्या बोलेंगे? देखो, द एनिमल विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? यहां पर फ्रॉग है, या फिर ओल है, या फिर फॉक्स है। फॉक्स को कौन खा सकता है? ये टाइगर भी खा सकता है। और देखो यहां पर जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल यहां पर डियर, और यहां पर तो क्लियर कट दिख रहा है वो डियर को भी खा रहा है। मतलब एपेक्स कंज्यूमर किसको खा सकता है? वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकता है, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर को ही खा सकता है। और अल्टीमेटली खा क्या रहा है? वो एनिमल खा रहा है। मतलब ये भी क्या हो गया? हमारा कार्निवोर। ये भी क्या हो गया? हमारे कार्निवोरस हो गए। एग्जांपल क्या है बच्चा? टाइगर, लायन, वेल। अब ये तो जमीन पर हो गए, और पानी में क्या हो गया? वेल। वेल को कोई खा सकता है भाई? बताओ, वेल को कोई खा सकता है? सबसे बड़ा तो राज तो कौन करती? वेल ही करते ना, बरोबर आहे। सर्वात सर्वात समुद्रावर राज कोण करते? वेल। ब्ल्यू वेल म्हणा तुम्ही, किंवा कुठली पण शार्क म्हणा, त्याच्यावर त्याला कोणी खाऊ शकतं का? नाही खाऊ शकत, ऑब्वियस आहे। ते छोट्या छोट्या माशांना खाणार, इकडे खाणार, बरोबर बरोबर। तर एपेक्स कंझ्युमर काय होतं की असा ॲनिमल जो सेकंडरी कंझ्युमरला पण खाईल आणि प्रायमरी कंझ्युमरला पण खाईल, आणि त्याला कोणी खाऊ शकणार नाही। अल्टिमेटली त्याची समजा आता हा टायगर आहे, टायगरची एज झाली आणि तो मेला, बरोबर आहे। किंवा टायगर मध्ये भांडणं झाले तेव्हा तो मरतो, किंवा ऍक्सिडेंट झाला तर टायगर मरणार। पण असं होणार का की जाऊन कोल्हा त्या टायगरला मारतोय? नॉट ॲट ऑल पॉसिबल। की डियर जाऊन त्याला त्या वाघाला मारताय, असं होणार का? कधीच पॉसिबल होणार नाही। म्हणून याला काय म्हणतात? टॉप किंवा एपेक्स कंझ्युमर। ठीक आहे, चलो ठीक आहे। तर यानंतर येतो सॅप्रोफाइट्स किंवा डिकम्पोजर। आता सॅप्रोफाइट आणि डिकम्पोजर मतलब क्या होता है देख लीजिए। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन डेड, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए बच्चा, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड मतलब क्या? जो मर गया हो। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पर आकर बैक्टीरिया फंगस बैठ गए और ह्यूमन को खा लिया, नहीं। जब ह्यूमन मरेगा या फिर कोई भी एनिमल मरेगा तो उसके ऊपर जाकर क्या ये डिकम्पोजर है वो ऐड करेंगे, और वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे, और वो जमीन को भी न्यूट्रिएंट्स देते जाएंगे, बराबर है। तो क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट्स। तो एग्जाम्पल क्या हो गए भाई इसके? एग्जाम्पल यहां पर दिख रहा है आपको, मशरूम। मशरूम किसको बिलोंग करता है? फंगस को, ठीक है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या हो गए? हमारे पूरे के पूरे डिकम्पोजर्स हो गए, जो डेड और डिकेइंग मतलब जो सड़ रहे हैं ऐसे एनिमल्स या फिर प्लांट पर वो जिएंगे, फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर गेटिंग। उसके बाद आते हैं ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस मतलब क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो क्या खाएंगे? जो हर्ब, मतलब जो हर्बीवोरस भी हो गए और वो कार्निवोरस भी हो गए, मतलब वो प्लांट को भी खाएंगे और वो एनिमल्स को भी खाएंगे, ऐसे होते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि मयूर सर, क्या मयूर सर तो है, आप भी हो, सभी है, क्या है? पूरे के पूरे ह्यूमंस क्या है? ओमनिवोरस है। जो एनिमल को भी खाते हैं और जो प्लांट को भी खाते हैं वो हो जाएंगे ओमनिवोरस। देखो, द एनिमल विच फीड ऑन बोथ हर्बीवोरस
एंड कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर। अब हर्बीवोर्स मतलब कौन से, ये देखो हर्बीवोर्स हमने क्या देखा था, ससा, तसा हा ससा दिसतोय कसा, बरोबर। उसके बाद हमने कार्निवोर किसको बोले थे, यहां पर फ्रॉग भी है, ये टाइगर भी है, ठीक है। और उसी के साथ वो प्रोड्यूसर को भी खाएंगे। अब प्रोड्यूसर मतलब कौन, हम प्लांट भी तो खाते हैं भाई, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे ओमनिवोरस। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल क्या देना है, एग्जाम्पल दे दीजिए, कौन सा एग्जाम्पल, ह्यूमन को दे दीजिए, अपनी जो बियर होती है बियर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे हैं ओमनिवोरस। तो कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि और ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से हैं। मैंने तो एक बता दिया और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि ऐसे एनिमल जो क्या खाएंगे, जो कार्निवोरस को भी खाएंगे और जो हर्बीवोरस मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पर जीते हैं, और कार्निवोरस मतलब क्या, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर जीते हैं फॉर गेटिंग फूड। और प्रोड्यूसर तो है ही अपने प्लांट्स, उसको तो हम खाते ही खाते हैं, बराबर है। तो उसे हम कहेंगे ओमनिवोरस, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है फूड चेन। फूड चेन, आपने साइकिल चलाई और साइकिल की कभी चेन गिरी भी होगी, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो वो जॉइंटेड होती है। वो कैसी होती है, जॉइंटेड होती है, एक के बाद एक उसको कनेक्टेड होती है, दूसरे की फिर दूसरी आएगी उसको कनेक्टेड होती है, तीसरी होगी उसको कनेक्ट, तो ये क्या बनती है, एक पूरी की पूरी चेन बनती है। उसी तरह ये फूड चेन भी होती है। अब फूड चेन किस तरह से होगी देख लीजिए, डेफिनेशन बघूयात सरळ दी, द इंटरैक्शन बिटवीन, अब इंटरैक्शन देख लीजिए हम, चेन का कैसा होता है देख लीजिए, ये एक चेन एक हो गया, उसके बाद ये दूसरी उसको कनेक्टेड होती है, उसके बाद ये तीसरी उसको कनेक्टेड होती है, तो ये क्या हो गया, इंटरैक्शन है या नहीं, यहां पर इंटरैक्शन है या नहीं, उसी के साथ क्या बनती है, पूरी की पूरी लंबी की लंबी चेन बनती है। ये बच्चा इतनी क्लियर है बात, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनता है, द इंटरैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट इन डेफिनाइट सीक्वेंस। ऐसे भी नहीं है मतलब प्रोड्यूसर पे सैप्रोफाइट ही डायरेक्ट एक्ट हो गया, या फिर ये क्या क्या कर लिया, ये कंज्यूमर ने सैप्रोफाइट को खा लिया, ऐसे नहीं होता। क्या बोला गया यहां पर, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स इन डेफिनाइट सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, उसे हम कहेंगे फूड चेन, उसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लो, ये यहां पर अपने पास एक फूड चेन है। अब फूड चेन क्या कह रही है, काय सांगणार फूड चेन तू मला लगेच सांग। यहां पर देखो सबसे पहले क्या आ गए, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या हो गए, ग्रीन प्लांट। इससे किसका यूज कर रहे हैं, ये देखो अबायोटिक फैक्टर का, मतलब यहां पर ये सन रेस का यूज कर रहे हैं, इसी के साथ ये वाटर का यूज कर रहे हैं। इससे क्या बन रही है इनके अंदर इनके अंदर बन रही है एनर्जी। तो ये प्रोड्यूसर ने अबायोटिक फैक्टर का यूज करके, इन बायोटिक फैक्टर का और अबायोटिक फैक्टर का इंटरकनेक्शन होकर प्रोड्यूसर में क्या बनी, एनर्जी बनी। अब इसको किसने खाया, इसको खाया इस प्राइमरी कंज्यूमर ने, ठीक है, इसको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, हमारा फ्रॉग मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद खाएगा स्नेक जो है अपना टर्शरी कंज्यूमर, और उसके बाद कौन खाएगा, उसको खाएगा हॉक, बराबर। अब हॉक तो खा लिया, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, बराबर। ये तो क्या हमारा टॉप कंज्यूमर। अब इसको तो कोई नहीं खा सकता भाई, तो ये क्या हो गया, इसका समझो एक्सीडेंट हो गया। प्लेन जा रहा था और ये हॉक जाके प्लेन को टकरा गया, और ये मर के बेचारा कहां पर आके गिरा, जमीन पर आके गिरा, बराबर है। जमीन पर आकर गिरा, और जमीन पर फिर कौन थे, यहां पर थे फाइनल कंज्यूमर, मतलब हमारे डिकम्पोजर्स। ये कौन है, हमारे पूरे के पूरे डिकम्पोजर। कौन है हमारे, ये डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर ने क्या किया, जो भी ये हॉक मरा पड़ा था, इससे पूरे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, इससे पूरी एनर्जी ले ली, और क्या करे, खुद का मतलब खुद तो जी लिए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन में फिर से दे दिए। फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज करके इन प्लांट्स ने अपने लिए खुद से एनर्जी बना दी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो फूड चेन मतलब क्या होता है, इस ग्रासहॉपर का फूड कौन था, प्लांट था। इस फ्रॉग का फूड कौन था, ग्रासहॉपर था। और ये स्नेक का फूड कौन था, हमारा फ्रॉग था। हॉक का फूड कौन था, हमारा फूड कौन था, हमारा ये स्नेक था। तो यहां पर देख रहे हो कि सभी जो ट्रॉफिक लेवल है ये इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे देख लिया यहां पर प्रोड्यूसर है,
प्रोड्यूसर को किसने खाया? इन कंज्यूमर ने खा लिया। इन कंज्यूमर को किसने खाया? इन डिकम्पोजर ने खा लिया, मतलब सैप्रोफाइट में खा लिया। और कैसे? एक सीक्वेंस में ही इन्होंने खाया, एक सीक्वेंस में ही इन्होंने खाया, जिसको हम कहते हैं फूड चेन, जिसको हम कहते हैं फूड चेन। और यहां पर एक कमाल की बात अगर देख पाते हो तो देखो, यहां पर एक सबसे बड़ा राजा कौन है? वो है हमारे डिकम्पोजर्स। अब आप कहोगे की सर डिकम्पोजर कैसे काय राजा हो गए, जरा सांगा आम्हाला। तर बघा, जर हा ग्रास हॉपर या प्लांटला नाही खाल्लाय आणि प्लांटची जर एक सर्टन एज झाली तर प्लांट काय होणार? मरून जाणार, म्हणजे हा काय झाला? डेड झाला। किंवा समजा याला फ्रॉगनी नाही खाल्लं, या ग्रास हॉपरला फ्रॉगनी नहीं खाल्लं आणि हा ग्रास हॉपर असंच काहीतरी मरून गेला, समझो ये ग्रास हॉपर मर गया, ऐसे कुछ अलग अलग रीजन की वजह से मर गया, तो इस पे भी कौन एक्ट हो गए? हमारे डिकम्पोजर एक्ट हो गए। हमारे कौन हो गए? ये डिकम्पोजर एक्ट हो गए, और इस पे तो एक्ट ही हो गए। फिर समझो फ्रॉग भी किसी कारण से मर गया, तो इस पे कौन एक्ट होगा? हमारा डिकम्पोजर एक्ट होगा। स्नेक मर गया तो स्नेक पर भी हमारा डिकम्पोजर एक्ट होगा, और फाइनली इस पे तो डिकम्पोजर एक्ट हो ही हो रहा है। तो मुझे बताओ, ये राजा बनाया नहीं, ये सबको खा सकता है डिकम्पोजर, ठीक है, सबको खा सकता है। हॉक कभी इस ग्रास को नहीं खा सकता, हॉक बाकी को खा सकता है। हॉक इस फ्रॉग को खाएगा, इस स्नेक को खा सकता है, लेकिन इसको नहीं खाएगा। लेकिन डिकम्पोजर ऐसी चीज है कि जो सभी पे एक्ट होके सभी को खा सकती है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? ये हो गई हमारा फूड चेन, ये क्या हो गया? हमारा फूड चेन, ठीक है। अब ये हो गया फूड चेन, उसके बाद ये फूड वेब क्या है सर? फिर वेब मतलब क्या होता है? वेब मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है, उसे हम कहेंगे फूड वेब, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, a network of a food chain which are interconnected to each other is called as a food web। क्या होगा? ये नेटवर्क है, कितने, किसका? बहुत सारे अलग 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 फूड चेन का मिलकर एक नेटवर्क तैयार हुआ, उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम फूड वेब, उसको क्या कहेंगे हम? फूड वेब। अब सर एक्सप्लेन कर दो, बोला इसको, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया फूड चेन और फूड चेन और फूड वेब में। फूड चेन मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है, उसी डायरेक्शन में जाएगा, एक यूनिडायरेक्शनल इवेंट होगा। लेकिन फूड वेब जो होता है, बहुत सारे फूड चेन का मिलकर एक नेटवर्क बनता है, जिसे हम कहेंगे फूड वेब। देख लीजिए, अब ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा ग्रास है। अब ग्रास पर कौन जी रहा है? ये हमारा ग्रास हॉपर भी खा रहा है इस ग्रास को, ये माउस भी इस ग्रास को खा रहा है, और इस रैबिट भी क्या कर रहा है? इस ग्रास को खा रहा है। एक हो गया। मतलब यहां पर एक शुरुआत किससे हुई? ग्रास से हुई, सब मतलब प्लांट से हुई, समझ लो, ठीक है। अब अलग अलग क्या होता है? जैसे ये समझ लो कि ये जो एक ही ग्रास पर इतने सारे लोग, मतलब ये रैबिट, ये माउस और ये ग्रास हॉपर जी रहा, लेकिन हमें फूड चेन क्या पता है कि ये जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? ये फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? ये फिर आउल खाएगा, ठीक है। ये हमें एक फूड चेन पता है, ठीक है। और दूसरी फूड चेन कैसी है? देखो, ये ग्रास को खा लिया रैबिट ने खा लिया फॉक्स, मतलब इस रैबिट को किसने खा लिया? इस फॉक्स ने खा लिया, ये दूसरी फूड चेन होगी, ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे हो तो ये ग्रास हॉपर होगा, ग्रास हॉपर ने किसको खाया? प्रोड्यूसर, मतलब अपने ग्रास को खा लिया। ये फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? एक बर्ड खाएगा, बर्ड को कौन खाएगा? स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। तो यहां पर देख पा रहे हो अलग अलग फूड चेन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर आप ये देख पाओगे कि देखो, ये ग्रास हॉपर ने इस ग्रास को खा तो लिया, लेकिन यहां पर ये फिक्स नहीं है कि इस ग्रास हॉपर को फिर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा ना, इस ग्रास हॉपर को ये बर्ड भी खाएगा, ठीक है। अब ये समझो ये बर्ड जो है, बर्ड को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया, ठीक है। और यहां पर हमने क्या देखा था कि फ्रॉग को फूड चेन में कौन खाता है? फ्रॉग को स्नेक खाता है। लेकिन यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? इस ग्रास हॉपर को खाने वाले दो चीजें, एक फ्रॉग है और बर्ड है, और इनको खाने वाला एक स्नेक भी है। मतलब क्या होगा? कौन किसका प्रे बन जाएगा, यहां पर कोई फिक्स नहीं है। कौन किसका प्रे बन जाएगा, यहां पर कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये जो ग्रास हॉपर जो प्रे था, उसको खाने वाला फ्रॉग भी है और बर्ड भी है, ठीक है। और इस बर्ड को और फ्रॉग को खाने वाला एक कॉमन कौन है? वो स्नेक है, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है? यहां पर पूरा नेटवर्क बन रहा है भाई, यहां पर पूरा क्या हो रहा है? नेटवर्क बन रहा है। तो एक प्रे को खाने के लिए बहुत सारे प्रीडेटर हो सकते हैं। प्रीडेटर मतलब कौन? जो खाता है, भक्षक।
आणि प्रे म्हणजे काय होतं, भक्ष्य, बरोबर. तो ये जो प्रे है, प्रे को खाने वाले बहुत सारे प्रीडेटर होते हैं और इन प्रीडेटर को खाने वाला एक ही प्रीडेटर हो पाएगा, बराबर है. उसको फिर कौन खाएगा, हमारा हॉक खा लेगा. तो ये सारी बातें हैं कहां पर आती है, फूड चेन, सॉरी फूड वेब में. कुठे येतं हा सर्व, फूड वेब मध्ये, बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये मला आता सांगा, याच्यामध्ये टॉप कन्झ्युमर कुठले कुठले असतील, फॉक्स आहे, हॉक आहे आणि यामध्ये आऊल आहे, बरोबर आहे की नाही, बरोबर आहे. यामध्ये प्रोड्युसर कोण असणार, ऑब्वियस आहे, ग्रास आहे. प्रायमरी कन्झ्युमर कोण असणार, जे ग्रासवर म्हणजे जे हर्बिवरच कोण आहे, रॅबिट, माऊस आणि ग्रास हॉपर, ठीक आहे. सेकंडरी कन्झ्युमर कोण आहेत, इथं फ्रॉग आहे, बर्ड आहे, बरोबर आहे. टर्सरी कन्झ्युमर कोण आहे, इथं स्नेक दाखवलं. आणि टॉप कन्झ्युमर कोण आहेत, आऊल, फॉक्स आणि हॉक. आणि ऑब्वियस आहे, हे सर्व टॉप कन्झ्युमर मेले किंवा याच्यामधला कुठला पण कंपोनेंट मेला तर यावर ऍक्ट होणारा कोण आहे, सैप्रोफाइट और डिकम्पोज. इतनी बात सबको क्लियर. ये है, हमने सबसे पहले क्या देख लिया था, फूड चेन देख लिया, जो एक लीनियर पैटर्न में चलती है, एक क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न में चलती है. प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फाइनल और मतलब एपेक्स कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर. लेकिन यहां पर देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. यहां पर जो ग्रास को खाने वाला माउस है उसको कौन खा सकता है, ये आउल भी खा सकता है या फिर माउस को सीधा स्नेक भी खा सकता है, बराबर है. ये टॉप कंज्यूमर हो गया, माउस को सीधा खाने वाला कौन है, टॉप कंज्यूमर. लेकिन इसमें यहां पर देखा जाए, अगर इस स्नेक को ये माउस मिल गया तो ये माउस भी खा लिया, जो यहां पर टर्शियरी कंज्यूमर है. पर समझ रहे हो, मतलब एक प्रे को खाने वाले बहुत सारे प्रीडेटर हो सकते हैं. ये होता है फूड वेब का, ठीक है. अब डिफरेंस देख लेते हैं भाई, फूड चेन और फूड वेब में कौन से डिफरेंस है, बराबर है. तो चलिए देख लेते हैं. देखो फूड चेन में इट रेफर्स टू नेचुरल सिस्टम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बराबर है. अभी यहां पर देख लिया क्या होता है, ये यहां पर फूड चेन क्या होता है, नेचुरल सिस्टम है जहां पर फूड क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फ्लो हो रहा है, बराबर है. ये देख लिया था अभी हमने, क्या बोला गया था यहां पर, इट रेफर्स टू नेचुरल सिस्टम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बराबर है. प्लांट से ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से हॉक और हॉक से डिकम्पोजर, बराबर है. और उसी जगह हम फूड वेब में क्या देखता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बराबर है. बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या होता है, ये यहां पर एक फूड वेब बनता है, बराबर है. यहां पर क्या बनता है, फूड वेब बनता है, जहां पर एक प्रे को खाने वाले बहुत सारे प्रीडेटर हो सकते. ये बात सबको क्लियर, ये इतना क्लियर. उसके बाद मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या बोला गया यहां पर, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल. हायर मतलब ऑब्वियस है, सेकेंडरी से पहले प्राइमरी, सेकेंडरी इसके कौन, हाँ जो एपेक्स है उसके पहले कौन आएगा, हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, ऐसे ही आएगा, ठीक है. तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया, एक बार हम पॉइंट को देख लेते फिर से. मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑर्गेनिज्म. अब हायर ट्रॉपिक लेवल पर क्या, यहां पर कौन सी हायर ट्रॉपिक लेवल है, समझ लो ये टर्शरी जो है कंज्यूमर, ये किस पे करेगा, एक कॉमन टाइप के इस पे क्या करेगा, फीड करेगा. जैसे ये स्नेक किस पे फीड करेगा, खाली हमारे फ्रॉग पर ही कंज्यूम करेगा. और ये फ्रॉग किसको खाएगा, खाली ये ग्रास हॉपर को खाएगा. किस में होता है, ये फूड चेन में होता है. और यहां पर ही हम फूड वेब में अगर देखते हैं, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन मिनी ऑर्गेनिज्म, बराबर है. यहां पर देख लो, इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन, क्या किसको भी खा सकता है. जैसे ये जो है बर्ड जो है किसको खा सकता है, ग्रास हॉपर को खा सकता है. और फ्रॉग भी क्या करता है, ग्रास हॉपर को खा सकता है, बराबर है. या फिर स्नेक जो है ये फ्रॉग को भी खा सकता है और बर्ड को भी खा सकता है. ये हायर ट्रॉपिक लेवल हो गई. ये क्या कर रहे हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल के किसी भी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, मतलब वो फ्रॉग को भी खाएगा, वो बर्ड को भी खाएगा. लेकिन फूड चेन में ऐसा था क्या, नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही वो था, बराबर. ये सेकंड पॉइंट भी हमारा. थर्ड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंप्रूविंग द एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब देखो मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर हमें पता गया क्या है कि स्नेक को अगर फ्रॉग को खाना है तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रही, उसको पता है, वो पैटर्न पता है कि फ्रॉग इतने जंप के बाद ही मेरे मुंह में आने वाला है. तो उसको ज्यादा कुछ एडाप्शन खुद में लाने नहीं है कि जोर जोर से जाओ
या फिर चुप के बैठो, एक ही बार में हमला करो, ना ना, उसको पता है धीरे धीरे से जाओ, थोड़ा सा सांस लो और फिर झपट्टा मारो, फिर फ्रॉग क्या हो जाएगा, अपने अंदर आ जाएगा। एक एक पैटर्न है उनका, एक फिक्स पैटर्न है। ये किस में होता है, फूड चेन में होता है, क्योंकि इसको इसका खाना कौन है, खाली फ्रॉग ही है, बरोबर आहे। ये स्नेक किसको खाएगा, खाली और खाली फ्रॉग को ही खाएगा, दुसऱ्या कोणाला खाणार नाही। म्हणून याला स्नेकला माहिती आहे की फ्रॉगला कसा खायचा आहे, त्याला दुसरे काही अडॅप्टेशन स्वतःमध्ये आणण्याची गरज नाही, एका पॅटर्न मध्ये फिक्स पॅटर्न मध्ये खातो। पण जर तुम्ही फूड वेब मध्ये बघितलं तर या स्नेकला या बर्डला पण खायचा आणि या फ्रॉगला पण खायचा। मग मला सांगा याला डोकं लावावं लागणार की नाही। फ्रॉग कुठं राहतो, जमिनीवर, मग त्याला प्रॉपर असं क्रॉलिंग करत 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 फ्रॉगच्या बिलकुल मागे जाऊन राहावं लागेल आणि पटकन असं मारावं लागेल। त्याच प्रकारे आता हा जो बर्ड आहे, बर्ड कुठं राहतो, प्लांट आपल्या ट्रीवर राहू शकतो। मग त्या ट्रीवर त्याला बरोबर असं गोल 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 घुमत 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 त्या कुठं जायचं आहे, त्या बर्ड पाशी जायचं आहे आणि जसा उडायला लागला तर पटकन वर जाऊन असा त्याला खिचायचा आहे। म्हणजे मला सांगा ॲडॅप्टेशन त्यांनी वेगळे वेगळे केलेत की नाही। ॲडॅप्टेशन, फूड वेब इम्प्रूव्ह द ॲडॅप्टिबिलिटी अँड कॉम्पिटिटिव्हनेस ऑफ द ऑर्गॅनिझम, बरोबर आहे। त्या सापाला काय केलं, स्वतःमध्ये ॲडॅप्ट करायला लागला। ह्या जर उडता जरी असेल पक्षी तरी त्याला मी जाऊन खाल्लो पाहिजे खपखन, बरोबर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो विनोद, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि स्नेक ने खुद को अडैप्ट कर लिया, चाहे वो जमीन पे चलने वाला जो कूदने वाला फ्रॉग हो उसको कैसे अलग तरीके से खाए, और जो पेड़ पर जो पंछी बैठा हो उसको कैसे अलग तरह से खाएंगे। ये किस में होता है, फूड वेब में हमको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, कैरेट, कैरेट को किसने खा लिया, रैबिट, और रैबिट को किसने खा लिया, स्नेक, और स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने। ये क्या हो गया, हमारे फूड चेन एक ही लीनियर पैटर्न में जो चल रही है। और उसी एग्जांपल में फूड वेब में क्या देखेंगे कि एक हॉक है, ठीक है, माइट ऑल्सो ईट अ माउस, बराबर है। हॉक क्या कर सकती है, सीधा जो प्राइमरी कंज्यूमर है हमारे माउस को भी खा सकते हैं, या फिर माउस को खाने वाला जो हमारा कौन है, स्नेक है, स्नेक को भी खा सकती है, बराबर है। स्क्विरल, अ फ्रॉग और सम अदर एनिमल्स, द स्नेक में बी ईट एज अ बीटल, बराबर है। स्नेक कभी कभी छोटे छोटे बीटल्स को भी खा लेता है, समझ रहे हो। जो हॉक है वो, देखो मैं आपको एक बार फिर से समझ देता हूं, जो ये हमारा हॉक है इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये स्नेक को ही खाए फूड वेब में ना, उसको अगर स्नेक नहीं मिला और ये उसको माउस दिख गया, उसको उंदीर दिख गया, तो ये क्या करेगा, सीधा ये चूहे पर आके झपट्टा मार देगा, चूहे को खा लिएगा, ठीक है। तो ये फूड वेब में ये होता है कि एक सर्टन पैटर्न में ही हायर ट्रॉपिक लेवल लोअर ट्रॉपिक लेवल को खाती नहीं है, कोई किसी को भी खा सकता है भाई, फूड वेब का यही फंडा है, ठीक है। तो हमने फूड चेन, फूड वेब और उनके बीच का डिफरेंस देख लिया विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको जो इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, एनर्जी फ्लो किस तरह से होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल क्या क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद फूड चेन और फूड वेब का जो कंफ्यूजन है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर पूरी बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो बच्चा आप एंजॉय करिए ऐसे लेक्चर को, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका जो है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड से एनर्जी किस तरह से होती है फ्लो, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एंजॉय करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, धन्यवाद।